नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 71 की। 71 में पहला प्रश्न दिया गया, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक हो। -10 से 3 अधिक यानी माइनस में संख्याएँ छोटी होती है वो बड़ी होती है, 3 अधिक यानी -7 हो जाएगा। -7 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको दर्शाना है। इसी तरह -2 से 3 कम यानी -5, 0 से 1, 2, 3, 4 और 5 माइनस का यहाँ पे होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ दर्शाना है। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें, उनका मान बताएं। जैसे कि 9 के साथ में जोड़ना है -6 को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 घट जाएंगे, पीछे प्लस के 3 रहेंगे, या 0 से 1, 2 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस तरह से दर्शाएंगे। फिर दिया गया है -3 प्लस -7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -7 हो जाएंगे, -10 यहाँ पे दर्शाएंगे। इसी तरह 0 से अंदर की तरफ माइनस दर्शाएंगे, -8 और +4, तो +4 घट जाएंगे, पीछे -4 आएंगे। सीना हमेशा वही लगेगा जो जिस सीना की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ -8 ज़्यादा तो माइनस लगेगा, यदि प्लस की ज़्यादा होती है तो प्लस में उतर आता, तो यहाँ -4 यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर अगले प्रश्न में -2 +8 और -4 है, तो -4 और -2 हो गए -6 और +8 में से -6 घट जाएंगे, पीछे रहेंगे +2, तो यहाँ पे 2 उत्तर हो जाएगा। 2 आपको दर्शाना है यहाँ पे 0 से आगे की तरफ। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है, पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करना है। यदि बिंदु D पूर्णांक है, 8 पर स्थित है, +8 के ऊपर D है, तो +8 वाला बिंदु कौन सा है? +8 वाला बिंदु D ही होगा, तो यहाँ पे आपको गोल घेरा करके दर्शाना है, +8 वाला बिंदु D होगा। बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है, बिंदु A वो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो ये धनात्मक है, क्योंकि 0 से इधर है, तो ये इधर वाले प्लस के मान होते हैं और अंदर की तरफ माइनस के मान होंगे, तो ये धनात्मक होगा। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक, बिंदु B यहाँ पे दिखा गया है और बिंदु E यहाँ पे लिखा गया है। संगत पूर्णांक का मतलब हुआ यहाँ पे इसके विपरीत, जैसे कि B का विपरीत S भी हो सकता है, ये संगत में आ जाएगा, और E का विपरीत D हो जाएगा, तो S और D हो जाएंगे। या फिर इसके पूर्णांक लिखने की बात करें तो ये प्लस के 2 पे स्थित है, और E के विपरीत D वो प्लस S है वो -2 पे है, और D है वो +8 पे है, तो ये भी बन जाएंगे दोनों के पूर्णांक, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर प्रश्न आता है बिंदु, यहाँ पे लिखा गया नहीं है तो कोई भी बिंदु मिसप्रिंट हुआ है, आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो लिख दिया F ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक, तो यह F मान लो ऋणात्मक है, तो इस तरह से आप कोई भी बिंदु यहाँ लिख सकते हैं। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 72 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। -438 में किसका भाग देने पर 1 आएगा? तो -438 का भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। 5 का भाग की संख्या में दे कि -3 आ जाए, 5 का 3 से गुणा करने पे हो जाएगा 15, तो -15 में 5 का भाग देने पर -3 उत्तर आएगा। 12 माइनस का -6 से गुणा करने पर कितना आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा। फिर अगले में संख्या 0 में A का भाग देने पर क्या आएगा? 0, तो यहाँ पे हो सकता है भाग का चिन्ह हो तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, वरना 72 लिखेंगे। फिर -107 में 107 का भाग देने पर -1 बार जाएगा, यहाँ प्लस के 3 प्लस के 2 दिए हैं, तो -3 और प्लस का 2 हो गया 1, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस का। फिर भाग -2 प्लस के 1, यहाँ पर भी हो जाएगा -1 का -1 में भाग जाएगा 1 बार, -1 उत्तर होगा इसका, या 3 की जगह -1 होगा। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरे प्रश्न में -36 में 9 का भाग देना है, तो -9 का 36 में 4 बार जाएगा, यहाँ माइनस में नहीं है, माइनस के 3 है और 4 है, प्लस के इंटू माइनस के 5, इसका गुणा करने पर हो जाएगा 60। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य असत्य लिखना है, पहला कथन सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा। तीसरा -23 में -1 का भाग देने पर 0 आएगा, बिल्कुल गलत है, 23 आएगा, तो यहाँ पे गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्सम है, ये भी गलत होगा। यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री ऊपर था, यदि वो आधी रात को 2 डिग्री के हिसाब से बढ़ता है, यानी दोपहर 12 से आधी रात यानी कुल 12 घंटे हो गए, 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ता है तो 24 डिग्री टोटल बढ़ेगा, तो माइनस कर देंगे, 5 में से 24 डिग्री घटा देंगे, पीछे रहेगा -19 डिग्री तापमान रात को हो जाएगा। फिर 5वें प्रश्न में आपको योग -6 है ऐसे 2 पूर्णांक लिखने हैं, तो हो जाएंगे -4 -2, यहाँ अंतर -15 है तो -30 प्लस के 15, अंतर 4 आना चाहिए, 11 और -7, यहाँ 15 -15 दोनों का योग 0 होगा। तो इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर आता कार्यपत्रक नंबर 73 में कोणों को सांधे की सहायता से माप कर लिखना है। इसका माप हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये न्यून कोण होगा और ये होगा सरल कोण। दूसरे कोण का माप हो जाएगा 125 डिग्री, अधिक कोण हो जाएगा 55 डिग्री, ये भी न्यून कोण हो जाएगा।
अगला कोण हो जाएगा 90 डिग्री का समकोण और ये हो जाएगा सरल कोण वापस 180 डिग्री का। नीचे कोणों के माप दिए, सांधे की सहायता से आपको कोणों का निर्माण करना है। तो इस तरह से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, 65 डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का, 70 डिग्री का, 155 डिग्री का और 145 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 74 में एक वृत्त दिया गया, वृत्त में बिंदुओं के नाम लिखिए, जैसे कि बिंदु एक्स आया, फिर बिंदु ए, बिंदु आर, बिंदु पी, बिंदु टी और बिंदु एस। इस तरह से ये बिंदु जो अंदर दिए गए उनके नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए, जैसे कि ए लिखा हुआ है, इसी तरह ये बी हो गया, डी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। फिर इनके बिंदुओं के नाम लिखने, इस तरह से बी, डी, आर, एस, टी, एम, एन, ओ, इस तरह से नाम लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको कुछ बिंदु दिए, जैसे कि आयत के अंदर ए, बी, सी, डी, ई, एफ दिया है, जिसमें बिंदु डी को बी से मिलाना है, डी को बी से मिलाया, बिंदु बी को एफ से मिलाना है और एफ को डी से मिलाना है। तो इस तरह से बनेगी आकृति, बनती है एक त्रिभुज की, जिसका नाम लिखना है आपको और त्रिभुज इसको अंदर मिला करके बनाना है। फिर आता है 4वां प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। एक्स और वाई दो बिंदु दिए गए हैं, आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं एक्स से ऐसे कितनी भी खींचो, अनंत खींची जा सकती है। बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं आपको खींचनी है, तो यहाँ पे आप सरल रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। फिर दोनों बिंदुओं एक्स और वाई से गुजरने वाली सरल रेखाएं, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं आप एक ही अधिकतम खींच सकते हैं, जो कि एक एक्स और वाई को मिला सकती है। तो इस तरह से आपको रेखाएं खींचनी है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 75 में आकृति दी गई है त्रिभुज की, जिसमें बिंदुओं के नाम आपको लिखने हैं। ए, बी, सी, डी 4 बिंदु दिए गए हैं। रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के निश्चित होते हैं, जैसे कि ए बी एक रेखाखंड हो गया, बी सी एक रेखाखंड हो गया, ए सी एक रेखाखंड हो गया और सी डी एक रेखाखंड हो गया। फिर किरणों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ से सी डी एक किरण भी है, आगे जा रही है तो सी डी एक किरण भी होगी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए रेखा युग्म दिए गए, इनमें कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जैसे कि ये प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, ये करेगी, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाना है। दोनों को ए बिंदु पे मिल रही है, हाँ, ए बिंदु पे काट रही है, नाम दे सकते हैं। फिर इसमें भी बिंदु दोनों रेखाएं आ रही है, वो मिलेगी, बिल्कुल इसमें भी हाँ करेंगे, तो दूसरे में भी मिलेगी, तीसरे में भी मिलेगी, चौथे में नहीं मिलेगी। इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 75 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।